Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. भाभी, अरे नहीं भाभी, बानो, बानो, कहाँ रह गई थी तुम? कोई एहसास है इसका किसी को? भाभी कहाँ है? वो तो जी लॉन में है। तो वो नीचे थी तो तुम भी पकड़ लेती ना ऐसे। संभालो अभी। जितना ख्याल करो रोता ही रहता है। चुप हो जाओ। अब चुप नहीं हो जा। भाभी, देखो ये फूल कितना खूबसूरत है। मैंने बाहर से कहा इन फूलों का तो बड़ा ख्याल है आप। और वो फूल जो पालने में बड़ा बिलख रहा है, जिसे उसकी शाख से तोड़कर यहाँ मुरझाने के लिए ले आई हैं आप। ये तुम क्या बात कर रहे हो? किस लहजे में? मुन्ने को शदीद बुखार है और आपने ऐसे फूल किया हुआ है। मैं अभी कमरे में ही फ्रेश होने के लिए बाहर आ गई थी। और वैसे भी अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? वो तो उसको छूती तक नहीं। वो बच्चे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही तो वापस कर रही है ना बच्चा उसकी माँ को। ऐसा नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी। भाभी, बच्चे को डॉक्टर से ज्यादा उसकी माँ की जरूरत होती है। मैं देने जा रहा हूँ आप बच्चा उसकी माँ को। लाओ दो मुझे, चल रहा है बुखार में बेचारा। साहब जी, आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? इसकी माँ के पास। लौटा दो बच्चा। मम्मा, ले लो बच्चा। मगर मम्मा उसकी हालत तो देखिए आप। एक से एक महंगा डॉक्टर आ जाएगा उसके लिए। मैं उसे उसकी माँ के पास लेकर जा रहा था। सोसाइटी में हमारी माँ कब जाएगी? और अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मगर तुम मुझसे बगावत करके पछताओगे। मैं बगावत नहीं, हक की बात कर रहा हूँ। अगर वो बच्चा यहाँ से नहीं जा सकता तो सबा भाभी तो इस घर में आ सकती है ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। ना तो तुम बच्चे को कहीं ले जाने का कानूनी हक रखते हो और ना ही उसकी माँ इस घर में कदम रख सकती है। ठीक है, आप पर और आपसे वाबस्ता रिश्तों पर मुझे कानूनी हक नहीं, ना सही, मगर इस घर में मैं अपनी बीवी को तो ला सकता हूं। बीवी? कौन सी बीवी? तुम हमें बेवकूफ समझते हो ना, पागल? मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कर रहा हूं। लोगों की सोच समझ पहले की तो पाई है। अब कौन सा घाव लगाना बाकी रह गया जो तुम जिया का हाथ मांगने लगे? भाभी, भाभी मैं बिगड़ी हुई बात को बनाना चाहता हूँ। तो भाई माफ कर दो हमें। बड़े भैया ने बर्बाद किया, वो तो छोटे भाई ने तबाह किया। रब सही कसर पूरी करने के लिए आ गए। समझने की कोशिश कीजिए आंटी। मुन्ने को इस वक्त किसी अपने की जरूरत है।
कमल भाभी की तो खैर है, लेकिन मैं अपनी माँ से किसी किस्म की बदतमीजी या खुलकर बगावत नहीं कर सकता। ऐसे हालात में अगर जिया मेरी बीवी बनकर हमारे घर चली जाती है तो एक तरफ तो मुन्ने को उसकी सगी खाला की गोद मिल जाएगी जिससे वो मानूस भी है, और दूसरी तरफ मुझे जिया पसंद है भाभी। मुझ पर शाजिया से शादी करने का जो प्रेशर डाला जा रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। मुन्ने को उसकी सगी खाला मिल जाएगी और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। हे भैया, इस पूरे शहर में तुम्हें और तुम्हारे भाई को यही दो गरीब लड़कियां मिली थी अजियतें देने के लिए। आंटी, नोमान भाई अगर कमजोर थे तो उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं? मैं उन्हीं की गई गलतियों का तो अजाला करना चाहता हूँ। माही, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम जिया को अपने घर लेके जाओगे? अगर नुमान की तरह तुमने भी अपनी माँ से डरते हुए जिया को यहीं छोड़ दिया तो? मैं उससे निकाह करते ही उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। यही बात होगी मेरी सच्चाई का सबूत। और तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी माँ और भाविज जिया को कबूल कर लेंगी? अरे वो तो उसे उसी वक्त धक्के देकर बाहर निकालेंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर रोक लेने की हिम्मत ना रखता तो उसे साथ ले जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था मैं। आगे सारे हालात का इन्हिसार जिया पर है कि वो कितनी बहादुरी से हालात पर काबू पाती है। अगर मैं अपनी बच्ची को उस शहर की मक्खियों की छत्ती में कैसे भेज सकती हूँ? भाभी भाभी भाभी, मुन्ना इस वक्त बानों की गोद में पल रहा है, हमारी नौकरानी। और शायद अकेले में वो उसे मारती भी हो, डांटती भी हो। जिया के चले जाने से कम मुन्ना तो महफूज गोद में पहुंच जाएगा, और जिया कभी कभी मुन्ने को घुमाने के बहाने से बाहर लाकर भाभी से मिलवा भी दिया करेगी, लाख अदालत की इजाजत से। मगर मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो भाभी को मुन्ने की शक्ल तक नहीं देखने देगी। और जिया कभी कभी मुन्ने को घुमाने के बहाने से बाहर लाकर भाभी से मिलवा भी दिया करेगी, लाख अदालत की इजाजत से। मगर मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो भाभी को मुन्ने की शक्ल तक नहीं देखने देगी। लेकिन जिया तन्हा तुम्हारी माँ और भाभी का मुकाबला कर सकेगी? तन्हा क्यों? मैं हूं ना उसके साथ। मैं जिया को अपनी जिंदगी बना कर ले जा रहा हूं, अपनी भी, मुन्ने की भी। सोचने दो मुझे। अभी मैं एक के दुख से ही संभल नहीं पाई हूँ कि दूसरी को भी उसी जहन्नुम में। मैं सोच के जवाब दूंगी। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। खाइए, मगर प्लीज बोर मत करना। राइट। सुनिए, क्या मैं इस पर थोड़ा सा ये मक्खन लगा सकता हूँ? सैदी प्लीज, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या आप ये भी कर लेती हैं? गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग पॉप्स। मैंने हम पापा के बाप हो गए, या आपके बरखुरदार हमें दिन ब दिन मुख्तसर किए जा रहे हैं। भाई डैड, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है ना, वैसे ही पुकाने के अंदाज भी बदलते जा रहे हैं। वैसे ये तुम्हारा सुबह सुबह उठना कुछ हजम नहीं हो रहा। जॉगिंग करके आ रहा हूँ डैड। यही तो पूछ रहा हूँ कि ये नींद से जॉगिंग कैसे अचानक अजीज हो गई? तुमने जिंदगी में कभी काम की बात की? हाँ, बस आप शादी कर ली, उसके बाद कोई काम रहा ना काम की बात। मैं कल शाजिया की मंगनी करने जा रही हूँ। शाजिया? गालिबन ये हमारी बेटी का नाम नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि शाजिया हमारी बेटी है। अच्छा, अगर आपको जहमत ना हो तो कम से कम हम ये बता दें किससे कर रहे हैं। हाँ इंटरेस्टिंग। शादी चली जाएगी तो घर में कितना सुकून हो जाएगा, क्यों डैड? हम यहाँ इनकी अस्करी ताकत कम हो जाएगी। वैसे मुझे पूछने को हेलो, किस
किससे कर रही थी? कमल के देवर हुमायूं से। किसी से भी करे मॉम, मगर प्लीज मॉम शादी की शादी जरा जल्दी कर दे, वैसे भी मुझे बहुत तंग करती है। क्या बकवास है? बहन के लिए ऐसा ना बोलते हैं। अच्छा अच्छा मॉम, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ जल्दी बताइए। डैड आप पैसे दें मुझे। अच्छा तो क्या डैड? वैसे सुबह सवेरे उठने का मकसद कुछ कुछ मेरे समझ में आ रहा है। एक दफा जवानी में मैंने सुबह उठा था तो ये ठीक तो हो जाएगा ना? अब तो इससे रोया भी नहीं जाता। इससे शदीद तरीन किस्म का नमूनिया हुआ है, किस्म की बेहतियाती की गई है। आखिर घर वाले कहाँ गए? वह तो जी शॉपिंग पर गए जी। बेगम साहिबा तो ना खैर रोज कहीं ना कहीं जाती है, मगर आज ना बहू बेगम भी ना शॉपिंग पर गई है। बच्चे की हालत बहुत खराब है, आखिर माँ कहाँ है इसकी? वो तो पता नहीं जी। ओह गॉड, इसे फौरी तौर पर आईसीयू ले जाना पड़ेगा। वो क्या होता है डॉक्टर साहब? मतलब हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं तो समझ रही थी इसको छोटा बुखार है। नहीं तो डॉक्टर साहब इसको 3 दिन से ना आज ज्यादा बुखार था, इसलिए आपको घबरा कर बुला लिया। इसे नहलाया था क्या? हाँ जी डॉक्टर साहब, वो ना बहू बेगम कहती है इसे ना रोजाना नहलाया करो। आज तो जी इसे ठंडे पानी से ही नहला दिया था जी, की सर खराब है ना जी। ओह माय गॉड, बच्चे का जरूरी सामान ले लें, मैं मिसेज इमरान से बात कर लेता हूँ। आ गए बेटा? मिल गया वकील? तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है वकीलों ने मुंह फाड़ के फीस मांगी होगी। उन्हें कोई बेहतर की तंजीम भी मदद करने को तैयार है। वेलफेयर की तंजीम से मदद मांगो तो, ताकि वो जो दूसरों की रोटियों में पड़ने का इल्जाम है वो सही साबित हो जाए। और क्या करती अम्मी? और क्या करूं मैं? गई थी मैं आज नुमान के घर। हुमायूं बिल्कुल ठीक कहते हैं अम्मी। एक झलक नहीं देखने दी उन्होंने मेरे बच्चे की। मैं मिन्नतें करती रही, खुशामदें की मैंने, मेरा बच्चा दूर से भी नहीं देखने दिया उन्होंने। अरे तो तोड़ देती दरवाजा, शोर मचा देती मोहल्ले में। नहीं अम्मी, हमें उस घर के साए से भी दूर रहना। मेरे तजर्बे ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। अम्मी प्लीज प्लीज हुमायूं की बातों में आकर जिया को उससे निकाह मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा प्लीज। सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ा तो सिर्फ बुज़दिल था, छोटा तो मक्कार और जालिम भी निकला।